हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल जेएमडी मैथ पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज का हम लोगों का एक नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है जो कि एक्सरसाइज 4 है, क्लास 6 का हम लोग स्टडी कर रहे हैं। तो आज का हम लोगों का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है संख्याओं के साथ खेलना। हम लोग संख्याओं के साथ खेलते हैं। कौन सा खेल खेलना है? तो क्रिकेट का खेलना है। तो क्रिकेट का खेल खेलने के लिए हम लोगों को सिक्सर का प्रयास करना होगा। या तो बाउंड्री लाइन का पार करना पड़ेगा या तो बाउंड्री लाइन से पीछे रह करके आउट हो जाना पड़ेगा। तो ध्यान से पढ़िए, बेहतर तरीके से अपना परफॉर्मेंस दिखाइए। बेहतर परफॉर्मेंस आपका दिखने से ही पता चलेगा कि आपका बाउंड्री लाइन के पार हो रहा है बॉल या फिर पहले हो रहा है। तो आइए संख्याओं के साथ हम लोग खेलते हैं। तो दोस्तों, एक्सरसाइज 4 में हम लोग समझेंगे संख्याओं के साथ खेलने का मतलब क्या है। इसमें हम लोग दो चीज़ें को डिस्कस करेंगे। एक ए नंबर में हम लोग डिस्कस करेंगे भाज्य संख्या, और दूसरा बी नंबर में हम लोग डिस्कस करेंगे क्या? अभाज्य संख्या। एक तो भाज्य को और अभाज्य को, उसी का जस्ट उल्टा संख्या। एक हम लोग डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में भाज्य संख्या के बारे में, और एक डिस्कस करेंगे अभाज्य संख्या के बारे में। ध्यान रखिएगा दोस्तों, भूलना नहीं है। इसमें हम लोग बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे, और इससे बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को परिमेय संख्या 9 क्लास में, 8 क्लास में और 10 क्लास में, इन तीनों क्लास में परिमेय संख्या आता है और अपरिमेय संख्या आता है, इरेशनल नंबर। उन सभी चीज़ों में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इसलिए ध्यान से देखिएगा, इससे बहुत सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है, चूँकि ये ऊपर लेवल तक हम लोगों का काम आने वाला है। तो भाज्य संख्या क्या हो जाता है? वैसा संख्या, ध्यान से सुनिएगा, मैं परिभाषा बता रहा हूँ, इनका जो है डेफिनेशन में बता रहा हूँ। भाज्य संख्या का डेफिनेशन, इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? भाज्य संख्या को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्या को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कंपोजिट नंबर। और अभाज्य संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में? तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, अभाज्य संख्या को हम लोग प्राइम नंबर बोलते हैं। कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर। अभी तक हम लोग पढ़े थे नेचुरल नंबर, हम लोग पढ़े थे नेचुरल नंबर, और पढ़े थे इंटीजर, होल नंबर, इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ लिए थे। नंबर को ही सारा पार्ट बाय पार्ट किया गया है, ध्यान में रखिएगा। सब नंबर का ही पार्ट है, 1 से लेकर के 100 तक, लाख तक, करोड़ तक, कितना भी है नंबर, उन्हीं सबको बांटा गया है, सिर्फ पार्ट बाय पार्ट बांटा गया है। 1 1 2 3 है तो वो आ गया हमारा नेचुरल नंबर में। 0 1 2 3 है तो होल नंबर में आ गया। अगर दो से कटने, अगर माइनस में चला गया तो वो हमारा इंटीजर में आ गया। और भाज्य संख्या में और अभाज्य संख्या में क्या आ जाता है, देखिए अभी। तो दोस्तों, भाज्य संख्या हमारा आ गया वैसा संख्या जो हमारा एक नंबर में या तो एक से कटे, वैसा नंबर जो एक से या तो कटे, या तो हमारा वो खुद से कटे। मैं लिख देता हूं यहां पर खुद से, या फिर तीसरा नंबर में अन्य किसी से कट जाए, अन्य किसी नंबर से। एक से भी कटता हो, खुद से भी कटता हो, और अन्य किसी और संख्या से भी कटता हो, तीनों से कटता हो, तब जाकर के हम लोग उसको भाज्य संख्या में काउंट करेंगे। और अभाज्य संख्या कौन हो गया? जो सिर्फ एक से कटे। यहाँ पर देख सकते हैं, इसका डेफिनेशन में लिखा हुआ है यहाँ पर, एक तथा स्वयं के अलावे किसी दूसरे संख्या से भी कटे, उसको भाज्य संख्या कहा जाता है। और अभाज्य संख्या किसे कहा जाता है? जो एक और स्वयं से ही कटे, या तो सिर्फ 1 से कटेगा एक नंबर में, या तो फिर दूसरा खुद से कटेगा, खुद से कटेगा। अब कटने का मतलब क्या है, अभी मैं बताता हूं कटने का मतलब क्या है। खुद से या तो 1 से कटेगा, ये 1 से कटेगा, खुद से कटेगा, अन्य किसी और संख्या से भी कटेगा, तीनों से कटेगा। तो दोनों में भाज्य और अभाज्य में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि ये अन्य किसी संख्या और से भी कटता है, ये दो ही तीनों संख्या से कटता है, और ये सिर्फ और सिर्फ 1 से और खुद से कटता है। एक और भी बड़ा अंतर है, वो मैं बता रहा हूं अभी। जैसे सपोज 0 अगर हम ले लेते हैं, मान लीजिए पूर्ण संख्या ले लेते हैं, होल नंबर, 0 1 2 3 4 5 6, इस तरह का ले लेते हैं। और भी ले लेते हैं पूर्ण संख्या, 6 के बाद 7 8 9, इस प्रकार से 10, 10 तक हम लोगों ने ले लिया। ये पूर्ण संख्या, होल नंबर है हमारा। ध्यान से देखिएगा, समझने बहुत अच्छा से समझ में आएगा दोस्तों। तो 0 से लेकर के 10 तक हम लोग पूर्ण संख्या को ले लिए। अब पूर्ण संख्या में यहाँ पर देखना है कि वैसा नंबर जो एक से कटे, खुद से कटे, और अन्य किसी और संख्या से भी कटे। तो 0 जो है वो हमारा एक से कटता है क्या? यानी एक से उसको भाग दे सकते हैं? तो नहीं दे सकते हैं। इस प्रकार से भाग, जैसे सपोज हम लोग रफ में इसको नहीं, एक से हम लोग इसको भाग नहीं दे सकते, तो ये नहीं होगा, ये तो खत्म हो गया। भाज्य संख्या को हम लोग कैसे पता करेंगे? 1 जो है
1 को हम लोग 1 से भाग दे सकते हैं, हाँ 1 को 1 से भाग दे सकते हैं, लेकिन ये खुद से भी भाग हो सकता है, यानी 1 1 से भी भाग हो सकता है, खुद से भी भाग हो सकता है, इन दोनों से हो सकता है। लेकिन अन्य किसी और संख्या से भाग दिया जाएगा, यानी 2 से अगर देना चाहेंगे तो एक जो है 2 से भागा दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा। क्यों नहीं दिया जाएगा दोस्तों? क्योंकि सपोज हम लोग इस प्रकार से एक नंबर ले लेते हैं, 1 को बीच में ले लेते हैं, बाहर में 2 को ले लेते हैं। 2 से 1 कट रहा है क्या? 2 का पहाड़ा में 1 आ रहा है? नहीं आ रहा है। 2 का पहाड़ में 1 नहीं आ रहा है, तो 2 का पहाड़ा में जब 1 नहीं आ रहा है तो 2 से कटेगा नहीं, और 1 से कटेगा ये या तो सिर्फ 1 से कटेगा या तो फिर खुद से कटेगा, तो उस हिसाब से 1 भी नहीं होगा। अब 2 को ट्राई करते हैं, तो अब हम लोग 2 से ट्राई करते हैं दोस्तों। तो 2 को जो है 1 से कटेगा, 1 से इसको भागा दे सकते हैं। यहाँ पर सपोज इस तरह से 1 लिख दिए, बीच में अगर 2 लिख देते हैं, ये मैं रफ में थोड़ा सा करके दिखा दे रहा हूँ सिंपली। तो 1 को यहाँ रख दे तो 1 का टेबल में 2 बार में 2 आता है, ये कट सकता है, तो 1 से हमारा डिवाइड हो जाएगा, तो 1 हम इसमें अप्लाई होता है 2 में, खुद से भी कटेगा, ये 2 का टेबल में भी कट जाएगा, 1 बार में 2 आ जाएगा। लेकिन अन्य किसी और संख्या से कटेगा क्या? नहीं कटेगा। 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 0 से तो डिवाइड नहीं होता है, 3 4 5 इन सभी किसी से भी नहीं कटेगा, तो ये भी हमारा नहीं होगा, ये भी हमारा भाज्य संख्या नहीं होगा। भाज्य संख्या का मतलब है कि इन तीनों से कटना चाहिए तभी वो भाज्य संख्या है, और अगर तीनों से नहीं कटा तो वो भाज्य संख्या नहीं है। तो ये तीनों टर्मिनेट हो गया, ये खत्म हो गया, ये हमारा होगा नहीं। अब हम लोग 3 को ट्राई करते हैं, 3 को बीच में रख देते हैं यहाँ पर, और इसको काटते हैं, तो 3 को कितना से काट सकते हैं, कितना से ये भागा दिया सकता है, यानी 1 से ये भागा दिया सकता है, पहला नंबर में देखेंगे तो 1 से हाँ दिया सकता है, तो एक एक हमारा अप्लाई हो जाता है। दूसरा देखते हैं, खुद से ये दिला सकता है, यानी 3 से भी अगर चाहें तो 3 से एक बार में 3 आ जाएगा, यानी ये कट जाएगा, तो 3 से भी दिया सकता है, खुद से भी हो सकता है, लेकिन तीसरा से हो जाएगा अन्य किसी संख्या से। तो 4 को हम लोग देख के देखते हैं, 4 का पहाड़ा में 3 आ जाएगा? नहीं आएगा, तो ये होगा नहीं। 2 तो होगा नहीं, क्योंकि 2 का पहाड़ा में भी 3 नहीं आता, 1 का पहाड़ा में भी 3 नहीं, किसी में नहीं आता, तो 2 भी नहीं आएगा, तो ये भी नहीं होगा भाज्य संख्या। भाज्य संख्या वही होगा जिससे जो तीनों से कट जाए, तो तीनों से 4 कटेगा क्या? 4 को अब ट्राई करते हैं यहाँ पर, तो 4 को रख देते हैं इस साइड में। अब इसको 1 से ट्राई करते हैं पहला, तो 1 से हम लोग ट्राई करते हैं, तो 1 से डिवाइड हो सकता है, 4 बार में 4 आ गया, ये कट गया, यानी कि 1 तो हमारा ठीक है चलेगा। खुद से कटेगा क्या? खुद से चेक कर लेते हैं हम लोग, तो खुद से 4 का टेबल हम लोग ले लेते हैं, 4 का पहाड़ा में 1 बार में 4 आ गया, ये कट गया, यानी कि 4 से भी कटेगा, खुद से भी कट जा रहा है। और अन्य किसी और संख्या से, तो अन्य किसी इससे छोटा और किसी संख्या को देख लेते हैं। 1 से तो चेक कर लिए, 2 से देख लेते हैं, 2 से कटेगा, तो 2 को यहाँ रख देते हैं, 2 का पहाड़ा में 2 बार में 4 आ जाता है, कट जाता है, यानी कि 2 से भी कट जाता है हमारा। ये खुद से तो कटता ही है, साथ ही साथ 1 से भी कटता है, और अन्य किसी संख्या यानी 2 से कट जाता है फिर। तो ये हमारा हो जाएगा रेशनल नंबर, सॉरी, ये हमारा हो जाएगा भाज्य संख्या, ये हमारा भाज्य संख्या हो गया। 5 को देख लेते हैं यहाँ पर इसी प्रकार से, 5 में से 1 से तो कट जाएगा, ये 5 जो है 1 का पहाड़ा में 5 आ जाएगा, खुद का पहाड़ा में 5 का पहाड़ा में खुद से एक बार में तो जाता है, तो ये भी हो जाएगा। लेकिन अन्य किसी और संख्या से तो 4 से नहीं कटेगा, 4 का पहाड़ा में 5 नहीं आता, 3 का में नहीं आता, 5 2 में नहीं आता है, 1 का तो हो जाता है, वो चेक कर लिए। तो इन तीनों में से किसी में नहीं आता है, इसका मतलब ये सिर्फ और सिर्फ 2 ही ठो अप्लाई होता है इसमें, और ये तीसरा अप्लाई नहीं होता है। तो तीसरा अप्लाई नहीं होता है, तो ये हमारा होगा नहीं, सिर्फ 1 तो 4 हुआ, फिर उसके बाद 6 हो जाएगा, चूंकि 3 से कट जाएगा फिर, और 1 से भी कटेगा, खुद से भी कटेगा। तो इसका मतलब, कहने का मतलब है कि अब जो है 4 से ये स्टार्ट हो जाता है, और 1 छोड़ छोड़ करके ये बनता जाता है, यानी कि पहला नंबर हमारा 4 हो जाएगा, दूसरा नंबर हमारा 1 छोड़ छोड़ करके हम लोगों को लेना है, तो 5 नहीं होगा, 6 हो जाएगा, फिर 7 नहीं होगा, फिर 8 हो जाएगा, फिर 9 नहीं होगा, फिर 10 हो जाएगा। तो इस तरह करके ये चलता रहेगा, यानी एक एक छोड़ करके 4 से स्टार्ट होगा, और एक एक छोड़ छोड़ करके ये चलता रहेगा, फिर 10 के बाद 12 होगा, 12 के बाद 14 होगा, इस प्रकार से ये चलता रहेगा, जो 2 से डिविजिबल हो। अब इसी का जस्ट उल्टा, 1 से और खुद से कटे, तो 1 से और खुद से ये तीनों संख्या कट रहा था, यानी कि 1 भी कट रहा था, 2 भी कट रहा था, 3 भी कट रहा था, ये सभी संख्या जो है 1 से कट रहा था। 0 तो नहीं होगा, चूंकि 0 1 से नहीं कटता है, तो 0 नहीं होगा, तो इसमें हो सकता है 1 2 3, ये हमारा हो गया भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर, CN से इसको डिनोट कर लिए। अब हमारा अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर क्या हो जाएगा? तो इसी तरह से डिवाइड कौन कौन सा हो रहा था, अब हम लोग इसी का जस्ट उल्टा कर लेंगे। 1 तो हमारा कट रहा था, 1 से भी और खुद से भी कट रहा था, लेकिन अन्य संख्या से नहीं कट रहा था, तो ये 1 हो गया। दूसरा क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तीसरा क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 4 तो होगा नहीं, चूंकि 4 भाज्य में चला गया। 5 हो सकता है हमारा। 6 होगा नहीं, चूंकि 6 तो भाज्य में चला गया, तो आज 7 हो सकता है, 7 हो जाएगा। अब यहाँ पर समझना है दोस्तों कि कंपोजिट नंबर में 4 6 8 10 आ रहा है, ये जो है भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या,
प्राइम नंबर, इसमें 1 2 3 5 7 ऐसा करके आ रहा है। तो ये हमारा अभाज्य संख्या हो गया। अभाज्य संख्या जो खुद से कटे और 1 से कटे और इसके अलावा किसी और से ना कटे। ये 7 सिर्फ अपना ही टेबल में आएगा, 1 का टेबल में आएगा, किसी और में नहीं आएगा। तो उसी प्रकार से ये और भी हो सकता है बहुत सारा। तो यही तो ध्यान रखना है दोस्तों कि जो 1 से कटे, खुद से कटे और किसी अन्य संख्या से भी कटे तो वो हमारा भाज्य में आ जाएगा। सिर्फ 1 से और खुद से कटेगा तो वो हमारा अभाज्य संख्या हो जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों कि आप सभी को भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या में दोनों में अंतर पता चला होगा, समझ में आया होगा कि दोनों किस प्रकार से अपना खुद का जगह बना करके रखा है। तो इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं दोस्तों। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो फिर से मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।